न्यूज। खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रूपाली, आपकी मेज़बान। आज मैं फिर आपके सामने ऐसे पकवान लेकर आई हूँ जो मुगलई क्यूजीन से ताल्लुक़ रखता है। हम बनाने जा रहे हैं मुगलई चिकन पुलाव। तो आइए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शुरू करें मुगलई चिकन पुलाव। 2 से 3 बड़े चम्मच आप तेल के डालें इसमें हम डालते हैं साबुत मसाले। साबुत मसालों में 2 से 3 लौंग हैं, 4 से 5 साबुत काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच जीरा, 2 से 4 छोटी इलायची खोलकर डालें आप इसे। तेज पत्ता और फूल चक्री, जिसको इंग्लिश में स्टार एनाइस भी कहते हैं, ये हम डाल रहे हैं। ये इसको एक स्पेशल खुशबू देगा और इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव का। तो दोस्तों, ये मसालों की काफ़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब इसमें 4 लंबे कटे हुए प्याज हैं। ये प्याज को पतला पतला काटना है और लंबा, और इसको फ्राई करें। दोस्तों, ये प्याज अब ब्राउन होने वाले हैं, तो उससे पहले आप इसमें डाल दें अदरक और लहसुन। ये बारीक कटा हुआ 2 चम्मच अदरक है और ये है 2 चम्मच लहसुन। और अब अदरक और लहसुन को कुक कर लेते हैं। ये अदरक और लहसुन भी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक 2 चम्मच, और 1 चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ हम डाल देते हैं चिकन। वॉश किया हुआ चिकन है। ये एक फुल चिकन है। इसमें आप ये मैंने इस रेसिपी के लिए 800 से 900 ग्राम चिकन लिया है। इसको अब अच्छे से मिलाएं। इस चिकन को अभी आपने मीडियम फ्लेम पर भुनना है, कम से कम 7-8 मिनट के लिए। जब तक दोस्तों ये चिकन भुन रहा है, इसके लिए पानी गरम कर लेते हैं। इसमें डलेगा 4 कप पानी। ले लेते हैं 1 कप। दो और ये 3। और अब बारी है इसमें पुदीना डालने की, तो पुदीना काट लेते हैं हम। इसमें तकरीबन आधा कप पुदीना डलेगा। ये पुदीने के पत्ते बारीक काट लें आप। पुदीना जो है इस पुलाव को काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगी। ये पुदीना हमने काट दिया है। इसको अब डालते हैं चिकन में। और इसे फिर से हिलाएं।
इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम पुदीने के साथ साथ इसमें थोड़ी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसमें तकरीबन 1 से 2 हरी मिर्चें, जैसे आपका टेस्ट हो उस हिसाब से आप डाल लें। ये देखिए दोस्तों, चिकन का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप चावल। ये चावल मैंने इधर धोकर रखे हैं और अब इसमें मैं डाल देती हूँ। इसमें आप यूज़ करें बासमती चावल। और दोस्तों, अगर आप के चावल हमेशा चिपक जाते हैं बनाते हुए, तो मैं आपको बहुत ज़रूरी टिप देती हूँ कि जब भी आप चावल बनाना शुरू करें तो 10 मिनट के लिए उसे पानी में भिगा दें और फिर आप उसका पानी निकाल दें और अपनी रेसिपी में उसे डालें, तो इससे आपके चावल चिपकेंगे नहीं। ये चावल डालने के बाद भी इसे हिलाना है। तो दोस्तों, इधर पानी भी उबल गया है। ये 4 कप पानी जो मैंने उबलने के लिए रखा था, ये हम इसमें डाल देते हैं। जब भी आप बिरयानी या राइस बनाएं तो उसमें हमेशा उबलता हुआ पानी डालें। ये भी एक अहम टिप है जो चावल को चिपकने से रोकेगा। अब ये पुलाव जो है थोड़ा वक्त लेगा पकने के लिए, तो अब हम दोस्तों इसको ढक देते हैं और आप इसको ढक दें धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं। आइए इसे चेक करते हैं। क्या खुशबू आ रही है। इसमें तो पुदीने का और खड़े मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें अब हम कटा हुआ धनिया मिला देते हैं, खूब सारा धनिया, थोड़ी सी और हरी मिर्चें, पहले भी हालांकि हमने डाली थी, और इस पे फिर से डालें थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला, और दोस्तों आइए अब इसको शिफ्ट कर लें सर्विंग बोल में। तो इसके लिए निकालते हैं सर्विंग बोल। तो ये सर्विंग बोल में इसे शिफ्ट कर देते हैं और सर्व करते हैं। काफ़ी लाजवाब लग रहा है देखने में और खुशबू तो दोस्तों बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसकी गार्निशिंग करते हैं हम दोस्तों कटे हुए धनिये के साथ। अच्छे से खूब सारा धनिया और 1 बड़ी चुटकी फिर से गरम मसाले की। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है मुगलई चिकन पुलाव। तो दोस्तों आप भी शाही और लजीज पकवान को अपने बावर्ची खाने और दस्तरख्वान का हिस्सा बनाइए। जब लोग आपके हुनर की तारीफ करेंगे तो आप मुझे याद कीजिएगा। तो देखते हैं इसका रिकैप। मुगलई चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 800 से 900 ग्राम चिकन, साफ किया और कटा हुआ, 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल, 4 अदद प्याज कटी हुई, 2 कप चावल, 1 अदद फुल चक्री, 1 अदद तेज पत्ता, 3 अदद लौंग, 4 अदद छोटी इलायची, 5 अदद साबुत काले मिर्च, 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 अदद हरी मिर्च और 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर डालें लौंग, साबुत काली मिर्च, जीरा, छोटी इलायची, तेज पत्ता, फूल चक्री और कटी हुई प्याज और इन सबको फ्राई कर लें। फिर डालें अदरक, लहसुन, नमक,
गरम मसाला और चिकन। इन सबको अच्छे से मिक्स करके चलाएं और 7 से 8 मिनट तक भून लें। एक अलग पैन में पानी उबाल लें जब तक चिकन पक रहा है। पकते हुए चिकन में फिर डालें पुदीना, कटी हुई हरी मिर्च और चावल। फिर इसमें डाल दें उबला हुआ पानी और 15 मिनट तक ढककर पका लें। हरा धनिया और गरम मसाला से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है मुगलई चिकन पुलाव। उम्मीद है दोस्तों आपने मुगलई चिकन पुलाव की रेसिपी नोट कर ली होगी। लेते हैं हम एक मुख्तसर सा वक्फा। हाजिर होती हूँ मैं चंद लम्हों के बाद। देखते रहिए अक्सर रसोई। ये है मिस मैथमेटिक्स, टॉयज नहीं। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, चाहे वे खाना हो या हमारा बावर्ची खाना, इसके मुतालिक ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। तो आइए नजर डालते हैं बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। आज हम आपको हामला खवातीन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट से रूबरू कराएंगे। हामला खवातीन के लिए सबसे अहम न्यूट्रिएंट फॉलिक एसिड होता है। शुरुआती हफ्तों में ये बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है। फॉलिक एसिड आपको हरी पत्तियों वाली सब्जियों में मिलता है, जैसे पालक, सेब, गोभी, खट्टे फल और यहाँ तक कि ब्रेड में भी। हामला खवातीन और उसके बच्चे के लिए आयरन बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन की कमी से अनीमिया होने का खतरा होता है। अगर आपको अनीमिया से बचना है तो आप आलू, ब्रोकली, किशमिश, छुहारा, होल ग्रेन ब्रेड्स और हरी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करें। कैल्शियम आपके बच्चे की हड्डियों और दांतों को तंदुरुस्त बनाता है। हामला खवातीन को आम दिनों से ज्यादा मिकदार में कैल्शियम चाहिए होता है। कम से कम दूध, दही और चीज, ये 3 चीजें उन्हें जरूर लेना चाहिए। हामला के दौरान खवातीन को प्रोटीन्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन सबसे ज्यादा मछली, गोश्त, बादाम, मटर, सेम, दूध और अंडे में मिलता है। हामला के दौरान पानी आपकी डाइट में सबसे अहम किरदार निभाता है। यह आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स लेकर आपके बच्चे तक पहुंचाता है। हामला खवातीन को एक दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। जूस भी आप ले सकती हैं। इसमें कैलोरीज ज्यादा होता है। कैफीन आपके जिस्म के वाटर लेवल को कम कर देता है, इसलिए कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाय जैसी चीजों को नजरअंदाज करें। ये वाकई मालूमात से भरपूर था। दोस्तों, आपके मुझे काफ़ी खत आते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबका जवाब दे पाऊँ, लेकिन एक एपिसोड में वक्त इतना ही होता है कि मैं कुछ ही खत ले पाती हूँ। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। रशीद रामपुर से पूछते हैं कि दमपुख्त का मतलब क्या होता है। रशीद, दमपुख्त का मतलब होता है कि भाप से भरा हुआ बंद बर्तन, और इस तरीके से आप बिरयानी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। और ये जो तरीका है दमपुख्त का, ये लखनऊ के खाने का है। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है सीमा का हसनपुर से। वह लिखती हैं कि पूरी को मुलायम किस तरीके से बना सकती हैं। सीमा, अगर आप चाहती हैं कि पूरी मुलायम बने तो आप जब पूरी के लिए आटा बनाएं तो उसमें थोड़ा सा दही मिला लें। उससे जब आप पूरी फ्राई करेंगी तो काफ़ी मुलायम बनेगी। और एक और टिप है कि आप थोड़ा सा तेल भी मिला सकती हैं आटे में, उससे भी पूरी काफ़ी मुलायम बनती है। तीसरा खत है अमित कुमार का नई दिल्ली से। लिखते हैं कि टमाटर सूखे नहीं और ढीले नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। अमित, अगर आप चाहते हैं कि टमाटर ढीले ना हो और सख्त रहें, इसके लिए आप रात को टमाटर में थोड़ा सा नमक डालें और उसे पानी में भिगाकर रखें। और लेकिन याद रखें कि उसे फ्रिज में रखें। सुबह तक टमाटर टाइट हो जाएंगे। चाहे तो आप उसे सलाद में काटें या फिर सब्जी में डालें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बनाएंगे चटनी लस्सी, तो इसलिए कहीं नहीं जाइएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हों में।
माँ बाप नहीं होते। हमें जो मिला है बस उसी को मुकद्दर समझ लिया। साला कितनी हिम्मत है जो तुम लोगों को नापसंद कर सके। देखिए बेटियां रोजाना दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 5,000 चैनल और 15 भाषाएं हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं। आज अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। शाम को ठंडा पीने को मिल जाए जो आपको तरोताज़ा भी कर दे, तो इससे अच्छा क्या हो। इसके लिए मार्केट से कोल्ड ड्रिंक मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाली हूँ चटनी लस्सी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए काला नमक, अदरक, दही, नमक, पुदीना, हरी मिर्च, भुना जीरा, कच्चे आम और सर्व करने के लिए आइस। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी के जग में आप डालें आधा कप पुदीना, एक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून कच्चा आम, 1 टीस्पून के आसपास अदरक और इसमें आप मिलाएं आधा कप पानी। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चटनी तैयार हो गई है और अब इसके लिए हमने दही को फेंटना है। तो दही को अच्छे से फेंट लिया आप। ये तकरीबन 1.5 कप दही है। दही जो है ये एक रिच सोर्स है कैल्शियम का और गर्मियों में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। एंड इसको गर्मियों में तो ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो ये दही हमने फेंट लिया है। इसमें डालते हैं दही, और अब इसके बाद इसमें डालें आप 1.5 कप के आसपास पानी। और इसको फिर मिक्सी में चला दें। दोस्तों ये लस्सी तैयार है। अब इसको सर्व करना है हमने। तो इसके लिए लें एक ग्लास, उसमें डालें आइस क्यूब्स,
इसमें तकरीबन 8 से 10 आइस क्यूब्स डालें। और अब इसमें डालते हैं चटनी लस्सी सर्व करने के लिए। तो दोस्तों लीजिए तैयार है चटनी लस्सी। दोस्तों इतनी शिद्दत की गर्मी में आप इसे बनाना ना भूलिएगा, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी रेसिपी नोट करें। रेसिपी के लिए देखिए इसका रिकैप। चटनी लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप दही, आधा कप ताज़ा पुदीना के पत्ते, 1 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच कच्चा आम बीज निकला और कटा हुआ और 8 से 10 अदद बर्फ। सबसे पहले मिक्सी के जार में डालें पुदीना, हरी मिर्च, कच्चा आम, अदरक और पानी। इसे मिक्सी में पीसकर चटनी बना लें। फिर दही को अच्छी तरह फेंट लें और चटनी में मिलाएं। इसमें पानी डालकर एक बार और अच्छी तरह मिला लें। एक ग्लास में डालें बर्फ और लस्सी। इसे ठंडा सर्व करें। लीजिए तैयार है चटनी लस्सी। रेसिपी तो आपने इसकी नोट कर ही ली होगी। आप इसे बनाएं, खुद भी पिए और अपने मेहमानों को भी पिलाएं। यकीन मानिए मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों अब घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने की। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यतीम वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। हमें जो मिला है बस उसी को मुकद्दर समझ लिया। साला कितनी हिम्मत है जो तुम लोगों को नापसंद कर सके। देखिए बेटियां रोजाना दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर।